दुनिया में किसी सरकार ने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई होगी। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। इस बीमारी ने 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों को निगला था। अमेठी में अपना मेडिकल कॉलेज पिछले 70 वर्षों में वे लोग नहीं बना पाए जिन्होंने 65 वर्षों तक देश में शासन किया था। 41वां मेडिकल कॉलेज भी कल प्रारंभ कर दिया है पिछले 8 वर्ष के अंदर। आज से 8 वर्ष पहले भय और दहशत का हुआ करता था। भय और दहशत का माहौल किस कदर होता था, हर मां सशंकित रहती थी। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो मां, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, मां बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। और सोचिए, रोजगार जिन पर है नौकरियों, उन्हें टीईटी में फंसा दे रहे हैं। कोई मामूली बात नहीं है। अगर नौकरी है तो नौकरी से बाहर कैसे किया जाए, उसकी साजिश षड्यंत्र कर रचते हैं। कभी कहते हैं कि आप वो क्या कहते हैं, नो पकौड़ा नहीं भाई, बायोमेट्रिक। आप बायोमेट्रिक से आएंगे। आप बायोमेट्रिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बताओ स्कूलों का, कैसे आएंगे टीचर्स वहां पर? जो सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो, और अगर हम समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने चले जाएं तो एफआईआर होगी। दुनिया में किसी सरकार ने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई होगी। ये पहली सरकार है, सोचिए, पढ़ाई पर एफआईआर लिखवा रही है। 27,000 स्कूल बंद हो गए। क्या जवाब है सरकार के पास? देश की बर्बादी का हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। आज हम पेरियार जी को याद करते हैं इस कोट के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज को बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आज के दिन पर खास तौर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 41वां मेडिकल कॉलेज भी कल प्रारंभ कर दिया है पिछले 8 वर्ष के अंदर, और यह भी अमेठी के अंदर प्रारंभ हुआ। आप सोचो, अमेठी का नाम आप सुनते रहे हैं, लेकिन अमेठी में अपना मेडिकल कॉलेज पिछले 70 वर्षों में वे लोग नहीं बना पाए जिन्होंने 65 वर्षों तक देश में शासन किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर ही अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है। 50 सीट के साथ इस सत्र में उसमें प्रवेश प्रारंभ होंगे। मैं इसमें खास तौर पर मयंकेश्वर शरण सिंह जी को, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में स्वयं की प्रॉपर्टी भी उपलब्ध करवाने में योगदान दिया था, मैं इसके लिए उनको हृदय से विशेष रूप से उनको बधाई देता हूं। आप सोचो
कि देश यानी उत्तर प्रदेश में जब से आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रारंभ हुई होंगी, तब से लेकर के 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज बने थे, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर। और पिछले 8 वर्ष में ये 41 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और इनमें ज्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं, प्राइवेट कम सरकारी ज्यादा। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम लोग फ्री में उपचार की सुविधा दे पाते हैं, दवा भी उपलब्ध करवा पाते हैं, जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवा पाते हैं और ये सुविधा वहां पर विस्तार से उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष स्कूल मर्जर के कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन देने के साथ ही एक बड़े अभियान को भी लेने जा रही है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के हर बच्चे को एक अतिरिक्त पोषण मिशन के साथ हम जोड़ करके अपने प्रदेश के बचपन को ही सुरक्षित रखने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यह बचपन अगर बचपन उसका सुरक्षित हो गया तो उसका जीवन अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा, अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह सीजन प्रदेश के 28 से 30 जनपदों के लिए आज से 8 वर्ष पहले भय और दहशत का हुआ करता था। भय और दहशत का माहौल किस कदर होता था, हर मां सशंकित रहती थी, पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए, कौन बच्चा चपेटे में आ जाए। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी असमय उन बच्चों को निगल लेती थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इस बीमारी ने 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों को निगला था। आज यह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब हमारा प्रयास है मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को भी पूरी तरह नियंत्रित करें। ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। और मुझे प्रसन्नता है कि निक्षय मित्र बन रहे हैं। अभी मंच पर आपने देखा होगा कि रक्तदाता स्वतः स्फूर्त भाव के साथ लोगों ने जो रक्तदान के लिए आगे आए, उन लोगों को हम लोगों ने यहां पर इस मंच के माध्यम से